नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों, शास्त्रों और पुराणों में देवों को देव महादेव को प्रथम स्थान दिया गया है। भगवान ब्रह्मा को संसार का जन्मदाता कहा जाता है और भगवान विष्णु को संसार का संरक्षण कहा जाता है। भगवान शिव को संसार का विनाशक कहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ये त्रिदेव मिलकर प्रकृति की संचालन यानी निर्माण, पालक और संहार करते हैं और संकेत देते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश भी निश्चित है। भगवान शिव के जन्म के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित है। भोलेनाथ का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रकार से हुआ, इस बारे में पुराणों में तरह तरह की बातें कही गई है। त्रिदेव की उत्पत्ति खुद एक बहुत बड़ा रहस्य है। कई पुराणों का मानना है कि प्रजापति श्री ब्रह्मा जी और जगत पालक भगवान श्री विष्णु की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है, परंतु शिव भक्तों के मन में सदैव ये प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने कैसे जन्म लिया था। तो आज हम इस वीडियो में उन सभी प्रचलित कथाओं और पुराणों के बारे में बात करेंगे जिनमें भगवान शिव के जन्म को लेकर अलग अलग प्रकार की कथाएं दी गई हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहा जाता है भगवान शिव स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि वे मानव शरीर से पैदा नहीं हुए। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट होने के बाद भी उनका अस्तित्व सदैव रहेगा। भगवान शिव को आदि देव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ हिंदू धर्म में सबसे प्राचीन देवों से है और वो देवों में प्रथम है। भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कहानी शास्त्रों में वर्णित है, जिसके अनुसार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक बार इस बात को लेकर बहस हुई कि इन दोनों में बड़ा और सर्वश्रेष्ठ कौन है। तभी भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेने के लिए स्वयं एक रहस्यमयी खंबे का रूप ले लिया। खंबे का आदि और अंत दिखाई नहीं दे रहा था और तभी भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को एक आकाशवाणी सुनाई दी। उन्हें इस खंबे का आदि अंत ढूंढने के लिए कहा गया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने तुरंत एक पक्षी का रूप धारण कर लिया और खंबे के ऊपरी हिस्से की खोज करने के लिए निकल पड़े। वहीं भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और खंबे के आखिरी छोर को ढूंढने के लिए निकल पड़े। दोनों ने बहुत प्रयास किए किंतु असफल रहे और जब दोनों ने हार मान ली तो भगवान शिव जो विशाल खंबे के रूप में थे अपने वास्तविक रूप में आ गए। तब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने माना कि ब्रह्मांड को एक सर्वे ऊंचे महाशक्ति चला रही है और वे महाशक्ति स्वयं ही भगवान शिव है। पुरानी कथाओं के अनुसार ये खंबा प्रत्येक रूप में भगवान शिव के कभी ना खत्म होने वाले सब रूप को ही बाद में शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना कोई छोर है, ना ही कोई शुरुआत है, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे और कुछ ना होगा तब भी शिव होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने सभी ग्रहों को एक साथ रखा हुआ है। परम आत्मा का ये स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूरी सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। पवित्र श्री देवी भागवत महापुराण में भगवान शंकर को तमाम गण बताया गया है। इसका प्रमाण श्री देवी भागवत महापुराण अध्याय 5 स्कंद 3 पुष्ट 121 में दिया गया है। पवित्र पुराण के एक लेख के अनुसार कैलाशपति शिव आदि शक्ति और सदाशिव से कहते हैं कि ब्रह्मा तुम्हारी संतान है तथा विष्णु की उत्पत्ति भी आपसे हुई है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं भी आपकी संतान हुआ। परंतु कैलाशपति शिव सदाशिव के पूर्ण अवतार है। जैसे भगवान श्रीकेश भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार है, उसी प्रकार कैलाशपति शिव ओमकार सदाशिव के पूर्ण अवतार है। सदाशिव और शिव देखने में वेशभूषा गुण में बिल्कुल समान है। इसी प्रकार देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती आदि शक्ति के अवतार है। शिव पुराण के लेख के अनुसार सदाशिव कहते हैं कि जो मुझ में और कैलाशपति में भेद करेगा या हम दोनों को अलग मानेगा वो नरक में गिरेगा, और साथ ही शिव और विष्णु में जो भेद करेगा वो भी नरक जाएगा। वास्तव में मुझ में ब्रह्मा, विष्णु और कैलाशपति शिव में कोई भेद नहीं, हम एक ही है, परंतु सृष्टि के कार्य के लिए हम अलग अलग रूप
लेते हैं। भगवान शिव के जन्म के विषय में एक अन्य कथा भी मिलती है। शिव जी के 11 अवतार माने जाते हैं और अवतारों की कथाओं में रुद्र अवतार की कथा प्रमुख मानी जाती है। कुरुम पुराण के अनुसार जब सृष्टि को उत्पन्न करने में भगवान ब्रह्मा को कठिनाई होने लगी तो रोते हुए उन्होंने भगवान शिव को पुकारा। भगवान ब्रह्मा के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ और उनके मुख से रुद्र उत्पन्न हुआ। रुद्र भगवान शिव के अंश और भूत प्रेत उनके गण यानी सेवक माने जाते हैं। इस प्रकार शिव की कृपा से सृष्टि का निर्माण हुआ। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू यानी कि स्वयं उत्पन्न हुआ माना गया है। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे तब उनसे नारायण उत्पन्न हो गए। संहारक कहे जाने वाले भगवान शिव ने एक बार देवताओं की रक्षा हेतु हलाहल को पी लिया था, जिसके बाद वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाए तो मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। तो वहीं विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा देव भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए हैं, जबकि भगवान शिव नारायण के माथे के तेज से उत्पन्न हुए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्री भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए। साथ ही विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन करती है, जिसके अनुसार भगवान शिव ने ब्रह्मा के पुत्र के रूप में भी जन्म लिया था। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था तब त्रिदेवों के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल भगवान विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे और उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो भगवान शिव प्रकट हुए, परंतु भगवान ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। तब भगवान शिव के रोके जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। इसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें ये आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की आवश्यकता पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद याद आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए, परंतु ये बालक निरंतर रोए जा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रख दिया। तो ये थी वो कथाएं जो भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हैं। आपका इनके बारे में क्या सोचना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।